जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। इस वक्त जम्मू कश्मीर का सबसे हॉट टॉपिक अगर कोई है तो वो महराज मलिक को लेकर है। वो महराज मलिक जो एक गरीब परिवार से तल्लुक रखता है, जो एक डीडीसी बनता है, उसके बाद इलेक्शन जो है वो एमएलए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करता है। लोग उसे देखते ही देखते सर आंखों पे बैठाते हैं और वो असेंबली में पहुंच जाता है और असेंबली में उसकी बेबाकी गरीबों के लिए दर्द है जो वो साफ तौर पर झलक रहा था। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां उससे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और इस सिस्टम से उसको हटाने के लिए डीसी डोडा है जो वो आड़े आते हैं। एक डिस्पेंसरी को लेकर डीसी डोडा और एमएलए महराज मलिक के बीच कहासुनी होती है और वो मामला पीएसए तक पहुंच जाता है और महराज मलिक को जेल भेज दिया जाता है। इस तमाम मामले पे बात करने के लिए शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब भी बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, कहीं पे भी कोई इशू होता है। शफीक साहब, महराज मलिक को किस बात की सजा दी गई है? क्या जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी है जो उसका इतना आम आदमी पार्टी का इतना दबदबा हो चुका है कि एक एमएलए उसको पीएसए के तहत बंद कर दिया गया है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी इलेक्टेड एमएलए पर पीएसए लगा है। और साहब मैं आपको कहूं कि महराज मलिक जो है ये गरीब की आवाज़ है, ये मजलूम की आवाज़ है, ये बेसहारा की आवाज़ है। तो मेरे ख्याल में आप जम्मू कश्मीर में गरीब की आवाज़ तो कोई सुनने वाला है नहीं, मजलूम की आवाज़ तो कोई सुनने वाला है नहीं है, बेसहारा की आवाज़ तो सुनने वाला है नहीं है। इसीलिए उनको जो है ये पीएसए लगाएंगे कि गरीब की आवाज़ को दबाने के लिए, मजलूम की आवाज़ को दबाने के लिए, डेवलपमेंट को ख़त्म करने के लिए महराज मलिक ने जो इल्फाज कहीं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से कहे हैं उसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ कि एक इतने बड़े ओहदे पे होने के नाते में नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आखिर उन्होंने ये इतने अल्फाज सख्त बोले क्यों? गाली तो नहीं निकाली है, महराज मलिक साहब ने गाली तो नहीं निकाली, सही वीडियो हम उनकी सुनते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में उनके वालिद साहब का, उनकी फैमिली का नाम जिक्र लिया है। तो मेरे ख्याल में दोनों ही हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारा जम्मू कश्मीर का समाया है, महराज मलिक साहब जो है वो भी अवाम की एक बड़ी उमंग है, तो ताकत है। तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों का कत्ल किया जा रहा है, ये मजलूमों का कत्ल किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट का कत्ल किया जा रहा है। लिहाजा मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं तो प्लीज जम्मू कश्मीर की आवाम अब मिलिटेंसी से निकल कर कम अज कम सांस लेने लगी है, अब आराम की जिंदगी बसर करने लगी है। तो आप हमारे सियासी लोगों पर आप पीएसए लगाना शुरू कर देंगे। अगर को वो डिस्पेंसरी की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, तो आप क्या करोगे उनको? ये डिक्टेटरशिप है साफ तौर पे। एमएलए, अगर इतने एमएलए वहां पे मौजूद हैं, आज तक यूटी के अंदर एक गवर्नमेंट है, महराज मलिक पे पीएसए लगता है। इस वक्त तक चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हूं, पीडीपी के एमएलए हूं या बीजेपी के एमएलए हूं, क्या इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस बात की मजम्मत नहीं करनी चाहिए? लेकिन सियासत का खेल देखिए कि कुछ लोग इस एमएलए ऐसे कुछ लोग सामने आते हैं कि ये ठीक हुआ। कैसे महराज मलिक पब्लिक सेफ्टी है, कैसे वो पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है कि जिसे पब्लिक ने चुनकर आगे भेजा है? ये क्या? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, आपके दो सवाल आए यहाँ पे। देखिए जो पीएसए लगता है ये पब्लिक की वजह से लगता है कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए खतरा हो, पब्लिक को खतरा है। तो आपने देखा है ना, जम्मू कश्मीर को छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक ने उनकी पकार की, पूरे हिंदुस्तान में। और जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चों की आवाज देखें, बूढ़ों की आवाज देखें, औरतों की आवाज देखें, नौजवानों की आवाज देखें। महराज मलिक साहब जिंदाबाद की आवाज नारे आ रही है और हर गली से उनकी आवाज ये गूंज रही है। एक बात ये रही। दूसरी बात रही कि जितने हमारे यहाँ एमएलए हैं उनकी आवाज क्यों नहीं आई है कई दूसरी पार्टियों से? ये उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है कि कल का एक नौजवान आके पूरी दुनिया में वायरल हो गया, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गया, पूरे जम्मू कश्मीर में आप किसी भी से भी 10 पुराने एमएलए के नाम लिखवा दें, उनके नाम पूछिए, तो आप जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे से बात पूछिए कि महराज मलिक को आप जानते हैं? वो जितना बारी बार को नीचे मारेंगे ना, इतना वो जब करता है। महराज मलिक जो है उसको जीरो करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने भी कोशिश की, हमारी जो गवर्नर इंतजामिया उन्होंने भी किया। अब कितना हीरो बन गया है, कितना हीरो बन गया है। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं
आपकी मदद से इसको ज्यादा हीरो बनाने की कोशिश मत करें, निकाल दें, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर होगा मेराज मलिक। जितना और आप अंदर रोकोगे ना, इतना ही एकदम करता जाएगा वो। तो ये तो है कि अगर आप मजलूम को कुचलोगे, यकीनन वो एक बड़ा आवाज बनकर जंप करेगा। तो महराज मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पे जब भी हम देखेंगे महराज मलिक का चर्चा है जो, वो आम है। अभी लास्ट में जो लोग महराज मलिक को चाहने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना? मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग महराज मलिक के चाहने वाले हैं, ये गरीब की आवाज है, ये मजलूम की आवाज है, ये बड़ी दर्द की आवाज है, और ये गरीब घर से आया है, ये गरीब की कंडीशन को जानने वाला है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूं, इससे मोहब्बत कीजिए, इसकी आवाज को और पकारें, और सरकार से गुजारिश करें, पूरा तरीके से गुजारिश करें, क्योंकि हमारा जमहूरियत का ये मुल्क है, हमें बोलने की इजाजत है। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि महराज मलिक को फौरी तौर रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शफीक चौधरी साहब, समाजी कारकुन। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि महराज मलिक के साथ जो है नाइंसाफी हुई है और उन्हें जल्द से जल्द रहा किया जाए। वहीं महराज मलिक के चाहने वालों से भी अपील की है कि आप जो भी एहतजाज कर रहे हैं वो आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करते रहें। इंशाल्लाह जल्द महराज मलिक हमारे बीच होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और वीडियो के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।